राजा बलि को हरा दिया, सब राज्य ले लिया। तो शुक्राचार्य जी ने राजा बलि को कहा कि जाओ और ब्राह्मणों के संतों की सेवा करो, उनकी सेवा करोगे तुम्हें आशीर्वाद मिलेगा, तो पुनः तुम्हें स्वर्ग पे विजय प्राप्त होगी, पुनः तुम्हें विजय प्राप्त मिलेगी। और तब राजा बलि आए, अनेक अनेक संत ब्राह्मणों की सेवा करना प्रारंभ किए, उनसे वरदान मिला, उनसे आशीर्वाद मिला विजय होने का। देवताओं पे जाके आक्रमण किया और पुनः देवताओं का राज्य छीन लिया। तो देवता और दैत्यों ने तब मिलकर समुद्र का मंथन किया। भगवान ने कहा कि समुद्र का मंथन करो, अमृत मिलेगा, हम तुम्हें अमृत पिला देंगे, तुम अमर हो जाओगे, तब तुम्हें कभी मरना नहीं पड़ेगा, कुछ भी हो जाए लेकिन तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। तब देवता आए, राक्षसों से मिलकर उन्होंने चर्चा की, समुद्र को मथना है और जो रत्न निकलेगा वो एक तुम ले लेना और एक हम ले लेंगे, आपस में बांट लेंगे। देवता दैत्य दोनों तैयार हो गए, मथने के लिए समुद्र के किनारे आ गए। तो विचार करने लगे कि मथानी किसको बनाए, रस्सी किसको बनाए, किस चीज से मथेंगे। तो वासुकी नाग की रस्सी बनाई गई, वासुकी नाग की रस्सी बनी और मंदराचल पर्वत की मथानी बनाई गई। अब जब देवता उस मथानी को लाने के लिए पर्वत को गए तो सब मिलके भी पर्वत को उठा नहीं पाते हैं। तब भगवान गरुड़ पे बैठ के गए और उस मंदराचल पर्वत को भगवान ने उठाया और लाके समुद्र के बीचों बीच भगवान ने रख दिया। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ला करके उसके बीचों बीच में भगवान ने रखा। लेकिन जब जल में कोई भार वाली वस्तु हम रखते हैं तो वस्तु धीरे धीरे जल में डूबने लगती है। इतना बड़ा पर्वत जब लाके वहां रखा तो पर्वत नीचे डूबने लगा, और जब पर्वत नीचे डूबने लगा तो जब देवता घबराए, देवताओं ने कहा अब क्या करें क्या करें। तब भगवान ने एक और अवतार लिया। 24 अवतारों में कच्छप अवतार लेके भगवान आए, समुद्र के बीच में कछुआ बन के गए और अपनी पीठ पर भगवान ने मंदराचल पर्वत को धारण कर लिया। अपनी ही पीठ पर भगवान मंदराचल पर्वत को धारण करते हैं और देवता दैत्यों को आदेश दिया कि आप सब मिलके समुद्र का मंथन कीजिए। और जब तब देवता दैत्य दोनों को आज्ञा मिली, वासुकी नाग को लेके आए और जब नाग को लेके मथने लगे ना तो भगवान ने पहले ही देवताओं को बता दिया था कि तुम जाके सांप के मुख को पकड़ लेना। सांप के मुंह को पकड़ोगे तो झगड़ा करेंगे राक्षस, हम पकड़ेंगे तो उनको दे देना। तो देवता आए और वो जो आकर के बोले भैया हम सांप के मुख की ओर रहेंगे, हम पूंछ नहीं पकड़ेंगे। बोले काहे? बोले इसलिए नहीं पकड़ेंगे क्योंकि हमारी वैसे ही कोई पूंछ नहीं होती, कोई हमें पूछता नहीं, हम राक्षस हैं, सब देवताओं की पूजा करते हैं, सब देवताओं का नाम लेते हैं, हमें कोई पूछता ही नहीं। देवताओं ने कहा ठीक है महाराज, आप मुख की ओर जाना चाहते हो तो उधर ही चले जाओ। सांप के मुख को देवताओं ने पकड़ लिया और पूंछ की ओर देवता लग गए, मुंह को राक्षसों ने पकड़ा और मथने लगे। अब जब किसी भी वस्तु को जब मथेंगे, कोई रस्सी भी अगर रगड़ेंगे तो बल पड़ेगा। जब सांप को मंदराचल पर्वत में लपेट के और मथा जाने लगा तो सांप के मुख से विष निकलने लगा, और जितनी बार जहर निकलता है राक्षसों के ऊपर पड़ता है, बेचारे बेहोश हो के गिरने लगे, मूर्छित होके गिरते हैं। कहा कि भैया अजीब मुसीबत मोल ले ली, इससे बढ़िया तो पूंछ ही पकड़े होते तो बढ़िया था। मुख की ओर आए और ये मुसीबत हो गई। लेकिन बलवान राक्षस बहुत होते हैं, उनके अंदर बल की कोई कमी नहीं होती, बड़े बलवान होते हैं। 4 गिरे तो 4 और उठ जाए, वो 4 गिरे तो 4 और उठ जाए। सबसे पहले अमृत चाह रहे थे, लेकिन निकल क्या रहा है?
क्या निकला? सबसे पहले हलाहल नाम का विष निकला। देखिए बंधु, आप दुनिया में कोई भी अच्छा काम करने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले आपको विष ही मिलेगा। आप दुनिया में कोई अच्छा काम करने के लिए जाइए तो सबसे पहले नकारात्मक लोग ही मिलेंगे। लोग आपकी हंसी उड़ाएंगे, लोग आपका उपहास करेंगे, कोई टांग खींचेगा। अमृत पाने के लिए मंथन कर रहे थे, लेकिन निकल क्या रहा है? बोले निकला है विष। और जब हलाहल नाम का विष निकला तो जितने देवता, जितने राक्षस वो लगे हुए थे करने में, वो सभी छोड़ के वहां से भागने लगे। अमृत निकलता तो दोनों पी लेते, किसी को न पूछते, लेकिन जहर निकला तो वहां से भागे। और भाग के कहां गए? बोले भगवान भोलेनाथ की शरण में गए। कोई और जहर का पान नहीं कर पाएगा, भगवान नीलकंठ की शरण में गए। बोले महादेव कृपा करेंगे तो हम सबके जीवन में कृपा होगी। और जाकर भगवान शिव की स्तुति करने लगे। जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले लंब लंबितांबुजंग तुंग मालिकाम कि डम 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 निनाद वड्डमरवयम चकार चंद तांडवम तनो तुना शिवा शिवम। अनेक अनेक प्रकार से जाके भगवान शिव की स्तुति करने लगे देवता। भगवान ने कहा कि कैसे आए हो, कैसे आगमन हुआ? तो कहते हैं प्रभु ये हलाहल नाम का जहर निकला है, ये हम आपको देने के लिए लाए हैं। अगर आप चलिए इस जहर का पान कर लीजिए, हम देवताओं के जीवन में कृपा होगी। और महादेव को लेके आए भगवान शिव शंभु, अपनी अंजुलि लगाए और अंजुलि लगा के जितना भी विष निकला है महादेव उसे पीने लगे। बोले शंकर भगवान की जय हो, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। और गए भगवान शिव को बुलाया, शिव जी आए, अंजुलि लगाई, जितना भी जहर निकला बाबा भोलेनाथ उसे पी गए। एक बूंद भी जहर बचा नहीं। देवता दैत्यों ने पुनः आरंभ किया समुद्र को मथना। उच्चैश्रवा घोड़ा निकला तो राजा बलि को दिया गया, कल्प वृक्ष निकला तो देवराज इंद्र को दिया गया। अनेक प्रकार के जितने रत्न निकले वो देवता दैत्य आपस में बांटने लगे। लक्ष्मी जी भी वहां से प्रकट हुई हैं, जिन्होंने भगवान नारायण का वरण किया। अंत में धन्वंतरी जी महाराज अपने हाथों में अमृत का कलश लेके आए। 14 रत्नों में जब अमृत निकला है तो देवता दैत्य दोनों ने मंथन को छोड़ दिया और अमृत लेने के लिए दोनों दौड़ पड़े। हमें मिल जाए, हमें मिल जाए, हमें प्राप्त हो जाए। और जब उस अमृत को लेने के लिए दौड़े, राक्षसों ने देवताओं को हरा के उनसे अमृत को छीन लिया। और जब उस अमृत को वो छीन लेते हैं तो भगवान नारायण को देवताओं के कल्याण के लिए एक और स्वरूप लेना पड़ा। अब भगवान मोहिनी बन के आए। एक अवतार भगवान ने और लिया और मोहिनी अवतार लेके भगवान आते हैं। और उस मोहिनी के स्वरूप में जब भगवान आए, राक्षसों के बगल से भगवान निकले। उन्होंने देखा तो कहा कि इतनी सुंदर स्त्री कौन है। मन को मोहने के लिए भगवान ने अवतार ही लिया है। कहा इतनी सुंदर स्त्री कौन है? हे देवी रुक जाओ, कहां से आई हो, कहां जा रही हो? भगवान ने कहा कि बताओ क्या काम है। बोले आप एक काम करिए कि आप अपने हाथों से अगर हम राक्षसों को अमृत पिला दीजिए तो हमें बड़ी प्रसन्नता होगी, हमें बड़ा आनंद आएगा। आप अपने हाथों से हमें पिला दीजिए। भगवान ने कहा कि देखो हम अमृत तो पिलाएंगे, लेकिन हम कभी पात में दो भात नहीं करते। एक लाइन में देवता बैठेंगे और एक लाइन में तुम लोग बैठो। राक्षसों ने कहा कि हमें ही पिला दो, देवताओं को देने की जरूरत नहीं है, उन्हें क्यों देंगे? तो मोहिनी अवतार भगवान ने कहा
कि अमृत का जो पतला वाला भाग है वो पहले देवताओं को पिला दे, अमृत का जो गाढ़ा वाला भाग होगा वो बाद में तुम्हें पिला देंगे, तुम हमेशा के लिए अमर हो जाओगे। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा, एक दिन के लिए नहीं, तुम हमेशा के लिए अमर हो जाओगे। अब भगवान ने मन को मोह लिया, राक्षस तैयार हो गए। राक्षसों ने कहा जो तुम्हारा मन हो देवी जी तुम वही करो, जो तुमको अच्छा लगे। और तब भगवान ने अमृत पहले देवताओं को पिलाने लगे और उन्हीं देवताओं के लाइन में राहु जाकर के बैठ गए। और जब उनके लाइन में राहु जाकर के बैठा, क्योंकि भगवान के चरणों को देख के राहु ने पहचान लिया ये कौन है। श्रृंगार तो भगवान ने बहुत सुंदर किया, साड़ी पहनी, वस्त्र पहने, सारा स्त्री का श्रृंगार किया, लेकिन भगवान के चरण में जो स्वास्तिक है ना उसे मिटाना भगवान भूल गए। और राहु जाकर के बैठा, भगवान ने अमृत पिलाया, लेकिन चक्र का संधान किया और उसके सर को भगवान ने काट दिया। सर को काट दिया तो दो भाग में हो गया, एक राहु और एक केतु। नवग्रह में भगवान ने उनको स्थान दे दिया। अमृत को बदल के भगवान ने राक्षसों को मदिरा पिलाई, राक्षसों को भगवान ने शराब पिलाई। जब बाद में पता चला तो देवता राक्षस दोनों आपस में लड़ने लगे। राक्षसों ने कहा कि ये देवताओं के जो हितैषी हैं भगवान नारायण, ये देवताओं पे हरदम कृपा करते रहते हैं। देवासुर संग्राम हुआ, बहुत दिनों तक युद्ध चला और युद्ध में भगवान की सहायता से पहले तो राजा बलि को विजय मिली, बाद में प्रभु अपना अवतार लेकर के और राज्य लेकर भगवान देवताओं को दिलाते हैं। इन सुंदर से क्रम को भी सुनाया और नवम स्कंद में भगवान राम के सुंदर कथा को श्रवण कराते हैं, जहां केवल 2 अध्याय में भगवान राम के चरित्रों का वर्णन हुआ है। केवल 2 अध्याय में भगवान राम चरित्र को सुनाते हैं कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा और मात पिता गुरु ना वही माता। भगवान राम जी का जीवन कितना सुंदर है। भगवान जब भी उठते हैं तो सबसे पहले अपने माता पिता गुरु को प्रणाम करते हैं। आजकल के बच्चे भी अपने माँ बाप को प्रणाम नहीं करते हैं, न माता पिता उन्हें बताते हैं और न वो करते हैं। भगवान राम के कथाओं से, भगवान राम के जीवन से सीखिए। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, भगवान उठते हैं तो माता पिता गुरु इन 3 के चरणों में नित्य हमें प्रणाम करना चाहिए। जो बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ने वाले हैं, पढ़ लिख के अच्छा जॉब करना चाहते हैं, नौकरी पाना चाहते हैं, तो 3 लोगों का कभी जीवन में अपमान मत करिए, अपने माता पिता का और अपने गुरुजनों का। इनका सम्मान अपने जीवन में बनाए रहेंगे तो आप अपने आप अग्रिम सीढ़ियों को चढ़ते हुए चले जाएंगे। और जो माता पिता गुरु के वचनों पे भरोसा नहीं रखता, उनसे प्रेम नहीं करता, उनका निरादर